विपक्ष कहे योगी मुस्लिम विरोधी, मायावती अखिलेश कहे हम ही मुस्लिम हितैषी। भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारे 395 मुसलमान, रातों की नींद उड़ी, विपक्ष के नेता हुए परेशान। देश की राजनीति में बहुत दौर भी देखा है जब एक छोर पर खड़ी बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर विपक्ष ने खूब राजनीति की रोटियां सेकी हैं, उनके वोट बैंक को बटोरा है। लेकिन अब लगता है कि मोदी योगी राज में विपक्ष का ये दांव फेल नजर आ रहा है। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही भाजपा ने इस बार एक ऐसा दांव खेला है जिसने कहीं न कहीं विपक्ष की नींद भी उड़ा दी है, क्योंकि 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर मैदान में भाजपा ने उतारा है, जिनमें 3 उम्मीदवार तो महादेव की काशी से भी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र भी है। यही वजह है कि हर कोई जानना चाहता है कि कौन है वो 3 मुसलमान जिन पर मोदी और योगी ने खेला है तगड़ा दांव। तो आपको बताते हैं अब कौन है वो 3 नाम। हुमा बानो, सबसे पहले बात अगर हुमा बानो की करें, जिन्हें बीजेपी ने गंगा किनारे के मुस्लिम बाहुल्य इलाके मदनपुरा से टिकट देकर मैदान में उतारा है। वो वार्ड नंबर 78 से भाजपा की प्रत्याशी हैं। हुमा बानो पिछले कई सालों से बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। हुमा को उम्मीद है कि उन्हें जनता का समर्थन जरूर मिलेगा और जीत कर पार्षद भी बनेंगी। लेकिन जिस बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है, उस बीजेपी में रहकर राजनीति कर रही हैं। हुमा बानो इस मामले में क्या कहती हैं, एक बार आप भी सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे भाजपा ने अपना टिकट दिया, ठीक है, और वो उसने कुछ सोच समझ के या मेरा काम देख के ही उन्होंने दिया, ऐसे नहीं टिकट किसी में मिल जाता। और दूसरी बात, मैं जिस मदनपुरा वार्ड से लड़ रही हूँ, जनता मुझ पर भरोसा कर रही है और ये ईमानदारी देख रही है कि भाजपा ने काम किया और कुछ पढ़े लिखे शिक्षित मुसलमान इससे जुड़ रहे हैं। क्यों ना दें? जिस सरकार ने बिना भेदभाव के उनकी हर योजनाओं का लाभ दिया, उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ, जहां कोरोना जैसे एक संकट काल में कि हर इंसान के घर में अनाज पहुंचा, आयुष्मान कार्ड पहुंचा और जितनी स्कीमें थी सब उनके घर पहुंची। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनाव लड़ रही हुमा बानो बीजेपी के साथ 7 सालों से जुड़ी हैं। समाज से जुड़े कार्यों में सक्रियता से जुड़ी रही हैं। फिर चाहे वो कोविड के समय में लोगों को मास्क बांटना हो या फिर सामाजिक समरसता के रास्ते पर चलते हुए सावन के महीने के दौरान कांवड़ियों पर फूल बरसाने का काम हो। सक्रिय राजनीति में रहने वाली हुमा बानो को इसी साल मार्च में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने प्रदेश में कम्युनिस्ट लीडरों के पैनल में नामित किया था और उन्हें मदनपुरा से पार्षद का टिकट देकर बीजेपी ने मैदान में उतारा है। वहीं अगर दूसरे नाम की बात की जाए तो वो नाम है वकील अहमद अंसारी, जिस काशी को भगवा का गढ़ कहा जाता है, जिस काशी में बीजेपी का किला भेदने में अच्छे विपक्षियों के पसीने छूट जाते हैं, उस भगवा किले में बीजेपी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर मैदान में उतारा है, जिनमें एक नाम है वकील अहमद अंसारी, जिन्हें बीजेपी ने जमालुद्दीनपुरा से पार्षद का टिकट थमाया है। पार्टी से टिकट मिलने के बाद वकील अहमद अंसारी कहते हैं, अगर हम पार्षद बनते हैं तो सरकारी योजनाओं को अपने क्षेत्र में लाने की पूरी कोशिश करेंगे और कहते हैं कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नेता कम ही चुनाव जीते हैं, इसलिए बीजेपी मुसलमानों को टिकट देने से परहेज करती रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर इस बार वकील अहमद अंसारी को पार्टी से टिकट मिला है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जनता उन्हें वोट देगी, वो जीत कर जरूर पार्षद बनेंगे। उनके दावे में कितनी हकीकत है, ये तो फिलहाल 13 मई को ही पता चलेगा, जब नगर निकाय के चुनाव के नतीजे आएंगे। वहीं आपको बता दें, इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो नाम है रेशमा परवीन। बीजेपी ने जिन 3 मुसलमानों को टिकट देकर काशी से मैदान में उतारा है, उसमें तीसरा नाम रेशमा परवीन का है, जिन्हें बीजेपी ने बंधु काछीबाग वार्ड नंबर 99 से टिकट देकर मैदान में उतारा है, जिनके पति नजमुद्दीन अंसारी भी लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं। जिनसे पूछा गया कि बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है, फिर आप कैसे बीजेपी से जुड़ गए, इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर मुस्लिम विरोधी होती तो मुसलमानों को टिकट किस देती। जब पूछा गया कि मोदी योगी में कौन पसंद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुस्लिम दोनों को पसंद करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं जनता को कि मैं बीजेपी का सिपाही हूं, भारतीय जनता पार्टी का। मैं उनके बीच आया हूं और जो भी उनकी समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सीवर लाइन, बुनकर के पावर लूम की समस्या, मैं उनके लिए आया हूँ। बीच में वो कमल के फूल पर वोट दें, उनकी जो भी समस्याएं मैं उनको पूरा करने का वादा करता हूँ। देखिए, ये तो अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर ये विरोधी होते तो टिकट कैसे मिलता हम लोगों को। मुस्लिम भाई को टिकट मिले हैं और जमालुद्दीनपुरा मदनपुरा में वार्ड नंबर 99 में भी मिला हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो विरोधी है तो उनका तो ये कहने का है ही है। बीजेपी ने जिस तरह से निकाय चुनाव में ये दाव खेला है, उस दाव ने कहीं न कहीं मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ साथ मायावती हो या सोनिया गांधी सबकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष मोदी और योगी को मुस्लिम विरोधी बताकर लगातार वोट बैंक को खींचता रहा, अब लगता है कि वो दाव भी फेल हो जाएगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दाव उत्तर प्रदेश में खेला है। अब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये दोनों नेता वाकई में मुस्लिम विरोधी हैं या मुस्लिम हितैषी?